अब मैं वापस जा रही हूँ दुबई। इस बार दीपक पहले ही चले गए थे, मैं बाद में गई थी। मैंने बताया भी था क्यों मैं बाद में जाती हूँ, क्योंकि उनके मम्मी पापा अकेले हो जाते, फिर वो रोने लगते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं सोचती हूँ कि दीपक चले जाएं, फिर 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैं आराम से फिर चली जाऊँगी थोड़ा, तब वो सेट हो जाते हैं। बस मैं आ गई हूँ। बाकी थोड़ा मैं वैसे कैप्चर कर चुकी हूँ बहुत बार एयरपोर्ट की, तो बस वो मैं मेन कैप्चर करूंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको डोमेस्टिक दिखाया था, ये इंटरनेशनल का दिखाऊंगी जहाँ से स्टार्टिंग होती है एंट्री की, और अंदर भी होती है। तो आप देख लीजिए आपका लगेज कहाँ सबमिट होना है, तो फ्लाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये मेन पार्ट होता है इमिग्रेशन का। लगेज के बाद आपको इमिग्रेशन करवाना होता है, तो आपको पासपोर्ट वीजा वगैरह दिखाना होता है, कुछ क्वेश्चन करते हैं ये। फिर यहाँ के बाद आपको अपना हैंडबैग वगैरह चेक करवाना पड़ता है। बस हैंडबैग आपको चेक हो जाता है, जो आपके वहाँ पे फोन वगैरह सब कुछ दिखाना होता है, तो फोन वगैरह अलग ट्रे में सबमिट करना होता है। आपकी जो पावर बैंक तो नहीं है, चार्जर वगैरह, इस टाइप से चेकिंग होती है। तो वो मेन पार्ट होता है, इमिग्रेशन और चेकिंग दोनों चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप फ्री हो, फिर वहाँ से ड्यूटी फ्री स्टार्ट हो जाता है। ड्यूटी फ्री में आप कॉस्मेटिक वगैरह बहुत सारे आइटम होते हैं खाने पीने के, सो उसमें आप ले सकते हो। यदि आप बाहर साइड से आ रहे हो, दुबई साइड से, तो वहाँ पर भी होगा। आप इधर से जाओगे तो इधर पे हर एयरपोर्ट में होता है, सो आप ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं काफ़ी कम प्राइस में। बस यहाँ पर आप फिर यहाँ जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं है तब तक आराम से घूमो खाओ पियो इधर पर। बस फ्लाइट के टाइम से पहले पहुंच जाओ, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि बाद में अनाउंसमेंट हो आपके नाम का। तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था डोमेस्टिक में कितनी भीड़ थी, और यहाँ देखिए ये इंटरनेशनल है, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में है दोनों आसपास ही, लेकिन बहुत फ़र्क है। तो बस आराम से यहाँ पे रिलैक्स होकर आप बैठो, अपना चार्जिंग वार्जिंग होता है, फ़ोन चार्ज कर लो, इस टाइप से काफ़ी फैसिलिटी होती है यहाँ पर। और कुछ आते जो मेरी कभी चेंज हो ही नहीं सकती, चाहे मैं 50 बार एयरपोर्ट आ जाऊँ। जैसे प्लेन जैसे मैं देखती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, कैप्चर करती हूँ, फिर अपनी स्टोरी वगैरह में डालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे देखना, और फोटो कैप्चर करना मुझे पसंद ही है वैसे भी, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे नेचर हो, चाहे प्लेन हो, चाहे मतलब कुछ भी हो। मुझे पसंद है वीडियोज बनाना और फोटो क्लिक करना। और ये प्लेन तक जाने के लिए एयर बस होती हैं, सो इसके थ्रू आप प्लेन तक जाते हो। तो मतलब जितने पैसेंजर हैं उतनी मतलब बार बार आती जाती हैं, बस 2-3 तो खड़ी होती है, फिर 2-3 और आ जाती हैं। स्टेप से आप एयर बस के थ्रू आप प्लेन तक पहुंचते हो। यहाँ मुझे मिली थी क्या नाम था उनका बहुत प्यारा नाम है, ये जो येलो सूट है ना, ये ही है सल्तनत। हाँ, इनका इतना यूनिक नेम है। तो जब मैं एयरबस में खड़ी थी तो इन्होंने मुझे हाथ दे के बुलाया कि आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, खाली सीट है। तब से मेरी इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इन्होंने फिर हम लोग ने एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज किया। बस ये मेरी जहाँ सीट थी वो थोड़ा उस साइड पे बैठी थी। इस बार प्लेन भी काफी बड़ा था ये।
और इस बार मतलब जब वहां से ऑन थोड़ा सा डे होता है तो फिर भी मतलब वीडियोस वगैरह बनाओ, बाहर देखो तो टाइम पास होता है। यहाँ से नाइट लेट हो गई थी फ्लाइट भी हम लोग की, और मतलब हम लोग की नहीं, मतलब मेरी। सो बस यहाँ पे मैंने बोर भी हो रही थी, यहाँ नीचे भी क्या देखूं, तो बस मैंने सोचा चलो इस बार कुछ मूवी वूवी भी देखती, तो बस मैंने यहाँ का फ्लाइट का वाईफाई कनेक्ट करके फर्स्ट टाइम मैं इनके फ्लाइट वाईफाई से कुछ देख रही हूँ। मैं डाउनलोड करके आती हूँ पहले से। सो बस इतना क्या प्रॉब्लम होती है इनके उसमें ना, लिमिटेड मूवीज वगैरह होती हैं, वैसे आप अपनी नई नई डाउनलोड कर लो, आराम से देख लो। तो चलो देखते हैं कोई सी अच्छी सी मिल जाए देखने को, तो थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो देखते हैं, सर्च करते हैं कौन कौन सी मूवी सीरीज वगैरह हैं। तो बस मैं यही वो कनेक्ट कर रही हूँ। सो यहाँ थोड़ा सा ही देखा मैंने, जैसे कनेक्ट किया बस थोड़ी सी हो पाई थी, फिर खाना आ गया। सो दीपक ने पूछा था कि आप वेज में खाओगे कि नॉन वेज में, तो मैंने वेज ही बोला था। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था, राइस दी थी, पनीर की सब्जी थी, एक मिक्स वेज थी, और रबड़ी भी थी, दही था, और एक बंद होता है ना ब्रेड, वो था, मक्खन था। तो इस टाइप से उन्होंने खाना दिया था। और 2 बार से मेरे साथ ऐसा हो रहा कि मेरी बीच वाली सीट ना हमेशा खाली थी। मैं भगवान जी से कहती भगवान जी कोई ना आए तो आराम से थोड़ा मैं पैर फैला के बैठ जाऊँ। सो 2 बार से ऐसे ही हो रहा कि मेरी बीच वाली सीट पे कोई होता ही नहीं है, तो हम लोग आराम से बैठ के आते हैं। इस वाली फ्लाइट में ना ड्रिंक भी मिलती है, ड्रिंक मीन्स मतलब बियर वगैरह या जो भी रम वम जो भी चाहिए, मुझे ज्यादा पता नहीं, वो मिलती है इसमें भी। कौन हो रहा? ये है सल्तनत, अलीगढ़ की सल्तनत। गया है। अच्छी थी ना वो सल्तनत। बेचारी ने बैग, हम जब तक हमारा वॉशरूम का तो बाहर रुकी रही, फिर जब हमने बैग के लिए तो बैग उठा के खुद ही रखा, मतलब इतनी अच्छी मिली। फिर जब पता हम आगे हमारी इस साइड थी ना, तो हम उनके लिए रुके रहे। हमने कहा जब वो आ जाएंगी ना तो हम उनसे मिल के जाएंगे, फिर हम रुके रहे, तो फिर वो आई, तब से वो हमारे साथ में ही। हमें बोला ना फर्स्ट टाइम मतलब हुआ 2-4 ना कि हमने किसी से बात की ना, किसी से बात नहीं करते। तो बोली कि नहीं यूपी वाले हैं ना, वो अलीगढ़ की है। मुस्लिम है लेकिन ये पता नहीं कोई सी नाम बताई थी, भूल गए। बिजनेस जे में तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे वहाँ जॉब करती है और आसपास कहीं रहती है। नाम कहाँ जाएंगे?
जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस देखते हैं, तो जानते हैं कि जब भी मैं दुबई आती हूँ तो हमेशा दीपक मेरी आरती उतारते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी लक्ष्मी हो मेरे घर की, तो इसलिए वो आरती उतारते हैं मेरी। आ गई हम अपने कहाँ, अपने पिया के अपने पिया के घर आ गए। देख लो, और कल ये रूम देखना, इसमें रौनक आ जाएगी इस रूम में। है ना मोटा, सही बोल रहा है कि नहीं? मोटा का देखो ये बैग जब से इधर ही रखा, ये हमारे लिए रखा कि हम आएंगे इसको हम खाली करेंगे। मोटा फिर से वीडियो शुरू हो गया अपन के खाने पीने वाले। आज मोटा में डोसा खिला रहा, इधर आके डोसा शुरू हो गया। है मोटा, क्या ना कल से तुम्हें बनाना है ना? हम लोग बस खाते ही खाते। डॉल कहती थी तुम खाने की वीडियो डालती है, ललचाती हो दूसरों को। दीदी फिर से गाना गाना। मैंने सुना दिया, उसको समझ में आ गया। नहीं, एक बार हमने नहीं सुना, फिर से गाओ ना। बोलो ना दीपाली, गाना गाए। गाओ ना दीदी एक बार। बार बार दिन ये आए। सुबह नहीं गाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू।